चलो, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे कि एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। सो दिस विल बी माय पार्ट 2। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट बी, नहीं 2 लिखता हूं, वेयर वी विल लर्न हाउ टू रेक्टिफाई एरर्स। कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट नॉर्मल सा है, सिर्फ समझ लो हाउ टू रेक्टिफाई एरर्स। एरर्स को रेक्टिफाई करने के दो तरीके हैं। देर आर टू वेज टू रेक्टिफाई। फर्स्ट is by statement of error. By statement of error. Second, by rectifying journal entry. एक तरीका है बाय स्टेटमेंट ऑफ एरर और दूसरा तरीका है रेक्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री। दिस इज नॉट और एंड, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। यू विल अंडरस्टैंड एंड और क्या है। स्टेटमेंट ऑफ एरर के थ्रू भी कर सकते हैं और बाय रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, मतलब आप चाहो तो जर्नल एंट्री पास करो या बिना जर्नल एंट्री पास किए भी कर सकते हैं, बट सारे एरर्स को बिना जर्नल एंट्री पास किए कर सकते हैं ऐसा नहीं है। विल सी हाउ इट इज डन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग करते हैं फर्स्ट वन। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ एरर से कैसे होगा। सो फर्स्ट पार्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बाय स्टेटमेंट ऑफ एरर। स्टेटमेंट ऑफ एरर से हम लोग रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने पे करा वेजेस पेड ₹100, wrongly debited wages account by 200। ये ट्रांजैक्शन था, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया आपके लिए। मैंने वेजेस पे करा था 100, बट जो वेजेस अकाउंट था ना उसमें रॉन्गली मैंने 200 लिख दिया। अब इस एरर में से क्या गड़बड़ हुआ, देखो इसके दो इफेक्ट है। एक तो वेजेस अकाउंट में इफेक्ट जाएगा, दूसरा इफेक्ट इसका कैश अकाउंट में जाएगा, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। तो वेजेस अकाउंट के डेबिट में जाके आपने क्या लिखा, टू कैश 200, जबकि वहां पर कितना आना चाहिए था, 100। तो कैन आई गो एंड ऐसा कट करके मैं लिख दूं? मैंने बोला है आपको कट करना अलाउड नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ करना है कि इसको रेक्टिफाई करना है। एक तरीका क्या है कि आपने वेजेस अकाउंट में 200 लिख दिया, तो 200 है तो दूसरे डेबिट साइड में वन साइडेड मिस्टेक है, मतलब एक साइड में गलती कर दी, एक साइड 200 लिखा, एक साइड 100 है, मतलब 100 का डिफरेंस पैदा हो गया, वो सस्पेंस में चला गया। बट मान लो अभी तक सस्पेंस वगैरह कुछ नहीं, ये मिस्टेक हुई है अभी अभी। और अपना दूसरा अकाउंट में भी लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए। कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग ने जाके लिखा रहेगा बाय वेजेस 100। याद रखना कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, मतलब जो मैंने एंट्री पास की होगी मैं वो एंट्री भी पास कर देता हूं, इसके पहले कि तुम कुछ नया सोचने बैठो, मजा नहीं आएगा मुझे। सुन, एंट्री क्या पास हुआ रहेगा, एंट्री पास हुआ है वेजेस अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 100, ये एंट्री पास हुई है। इसके हिसाब से मैंने इफेक्ट दिया, वेजेस के अकाउंट में लिख दिया और कैश के अकाउंट में लिख दिया। अब इसमें गड़बड़ी तो दिख ही रही है, सामने से आंख से दिख रही है भाई, 200 रुपए लिख दिया आपने वहां पर डेबिट में और क्रेडिट में कैश 100 लिख दिया है। तो अब इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? तो अगर मुझे ये रेक्टिफाई करना है थ्रू स्टेटमेंट ऑफ एरर, अब हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे 200 यहाँ पे 100, इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ एरर के थ्रू। सुनना ध्यान से। तो अगर मुझे पता है कि सिर्फ वेजेस अकाउंट में गड़बड़ी हुई है, तो मैं जाऊंगा वेजेस अकाउंट में और देखूंगा कि क्या करूं ऐसा कि उधर 100 हो जाए। एक तरीका तो उसको कट करके 100 लिख दो जो अलाउड नहीं है। दूसरा क्या तरीका है, उसके अपोजिट साइड में जाके लिख दो बाय रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया और कितना, 100। अब इससे क्या होगा देखो,
200 इधर डेबिट में लिखा है, क्रेडिट में मैंने 100 लिख दिया, ऑटोमेटिक वो दोनों का नेट इफेक्ट जो होगा, नेट इफेक्ट, हाँ नेट इफेक्ट दिखा रहा हूं, ये इसको कट के ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। तो आपने ये जो हरकत करी, कौन सी हरकत, ये, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एरर। मतलब जो आंसर आपको देना होता है, कुछ ऐसे आंसर देना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है बाय रॉन्ग अमाउंट ₹100 इन वेजेस अकाउंट, दिस इज द आंसर यू हैव टू गिव। कि आप जाके लिख दीजिए बाय रॉन्ग अमाउंट इन वेजेस अकाउंट, ऐसा डेबिट क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। बाय मतलब क्रेडिट ही होता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब ही होता है क्रेडिट, इसलिए मैंने बोला नहीं कि क्रेडिट साइड में लिखना है कि डेबिट साइड में। इन वेजेस अकाउंट ये जाके लिख दीजिए, रेक्टिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझा आपको रेक्टिफिकेशन कैसे हो रहा है? तो ये जो मैंने गलती सुधारी है, इसको बोलते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ एरर। ओके, अब इसी गलती को वापस से देखिए, मैं दूसरे तरीके से सुधारता हूं। इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं, इफ आई हैव टू रेक्टिफिकेशन बाय रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री के थ्रू करना है, तो कैसे किया जाएगा? आपने गलती क्या करी हो बताओ पहले। वेजेस अकाउंट डेबिट किया है 200 से, टू कैश अकाउंट 100 किया है, दिख रहा है आपको? तो जब भी रेक्टिफाइंग थ्रू जर्नल एंट्री करना है, इट शुड बी डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, देन ओनली यू कैन रेक्टिफाई थ्रू जर्नल एंट्री। अब यहां पर आप देखोगे तो डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो जो डिफरेंस है उसको पहले एक नाम दे देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। मैंने क्या किया, क्रेडिट को सस्पेंस अकाउंट का नाम दे दिया, अब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब इसको रेक्टिफाई करूंगा थ्रू जर्नल एंट्री। चलो मुझे बताओ, वेजेस ज्यादा लिखा कि कम? ज्यादा लिखा, तो वेजेस अकाउंट को कर दो क्रेडिट, कितने से? 100 रुपीज से ज्यादा लिखा है। चलो बताओ, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत है क्या? क्या इस अकाउंट की जरूरत है? नहीं है, तो उसको कर दो डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दिया, कितने से? 100 रुपीज से। जैसे ही आप ये एंट्री पास करोगे, बताओ इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट सोचो, तो क्या होगा, वेजेस से वेजेस कट के इधर 100 रह जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, लास्ट में कौन कौन बचा हो बताओ? तो जब ये एंट्री इसमें ऐड होगी तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा, वेजेस अकाउंट में बचेगा तुम्हारा 100 रुपीज, और सब कुछ कट गया है, सिर्फ बचा कैश, टू कैश अकाउंट, सो 100 रुपीज। ये जो आपने यहां पर हरकत करी, कौन सी वाली? ये वाली, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। मतलब रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री के थ्रू करना है तो आपको कहीं ना कहीं तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना है, और अगर आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ एरर के थ्रू करना है तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। वहां पर कैसे हो रहा है, जाके सिर्फ स्टेटमेंट लिख दो, बात खत्म। आर यू क्लियर विद दिस? सो बाय स्टेटमेंट ऑफ एरर वी रेक्टिफाई लाइक दिस, एंड बाय जर्नल एंट्री वी रेक्टिफाई लाइक दिस। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स वी आर हैंडलिंग एंड हाउ वी आर रेक्टिफाइंग देम। So just copy this, then I'll give you example to solve and practice. You solve it, then I will give you the answers. So पहले by statement of error से करना है या by rectification of journal entry के थ्रू करना है? So this is the first part of mine with example. This is the second part of mine with example. Done? I'll give you example to practice. आप खुद करो. Example number 2 for practice. मान लो sale of ₹100 to Mr. X, ये ट्रांजेक्शन है, wrongly, टफ दे रहा हूं थोड़ा, क्रेडिटेड मिस्टर एक्स विथ ₹500। ठीक से पढ़िए ट्रांजेक्शन को एंड देन ट्राई टू गिव मी द आंसर। किया क्या है, ये यहां से लेके यहां तक ट्रांजेक्शन है, मतलब ये हुआ है, हमने 100 रुपए का चीज मिस्टर एक्स को बेचा, उधारी में ही बेचा, ऑब्वियसली मिस्टर एक्स लिखा है और सेल लिखा है, कहीं भी लिखा नहीं कि कैश मिला।
wrongly credited Mr. X with ₹500। हमने क्या गलती करी है वो बहुत जरूरी है समझना। आपको समझ में आता है तो आपको कुछ ऐसे करना है। देखो, सेल के ट्रांजैक्शन में एंट्री होती है टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट होता है सेल्स 100 से, और डेबिट होना चाहिए मिस्टर एक्स, क्योंकि डेटर डेबिट होगा ना, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने क्या कर दिया, हमने डेबिट नहीं किया, हमने उसको क्रेडिट कर दिया, वो भी मिस्टर एक्स को, वो भी 500 रुपए से। बोलने का मतलब होता है अगर हमने इसका लेजर बनाया तो हमको समझेगा कि एक है मिस्टर एक्स और एक है सेल्स अकाउंट। आप खुद समझने का कोशिश करो। मिस्टर एक्स के क्रेडिट में जाके हमने क्या लिख दिया, बाय सेल्स 500, और सेल्स के क्रेडिट में जाके लिख दिया बाय मिस्टर एक्स 100। देखो, सेल्स में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सेल 100 रुपीज का है, वो बराबर है, मतलब मेरे हिसाब से दिस इज राइट, उसको छोड़ दो। मिस्टर एक्स को जो 500 से क्रेडिट किया वो गलत है, मिस्टर एक्स होना चाहिए था डेबिट बाय 100 रुपीज। अब बताओ मिस्टर एक्स के अकाउंट में ऐसा क्या करूं कि डेबिट में 100 आ जाए और क्रेडिट का 500 चला जाए। सोचो और बोलो। यस, यू आर राइट। टू रॉन्ग अमाउंट, और इधर लिखेंगे 600, तभी तो कटेगा। ये देख, इसको इसको कटा, इधर 100 रुपए आया, एंड आई वांटेड डेबिट में 100 रुपीज। सो आफ्टर दिस यू कैन सी द इफेक्ट, डेबिट में प्रॉपरली 100 हो गया, उधर सेल्स के क्रेडिट में प्रॉपर 100 हो गया, टैली हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर ऐसा होगा, टू रॉन्ग अमाउंट, टू रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट की जगह इनकरेक्ट अमाउंट लिख सकते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट ठीक है, इनकरेक्ट अमाउंट ₹600, इन्वर्टेड कॉमा, ये करना है, इन मिस्टर एक्स अकाउंट। दिस इज हाउ स्टेटमेंट ऑफ एरर विल हैपन। बट यही चीज अगर आपको जर्नल एंट्री के थ्रू करनी है तो आपको पता है जर्नल एंट्री के थ्रू तभी कर सकते हो व्हेन बोथ अकाउंट्स आर बोथ साइड से परफेक्ट। इसमें आप देख रहे हो सेल्स भी क्रेडिट में, मिस्टर एक्स भी क्रेडिट में, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस 600 रुपीज का आ जाएगा डेबिट में, और उसको लिख देंगे हम लोग सस्पेंस अकाउंट। अब रेक्टिफाई करना है अगर जर्नल एंट्री के थ्रू तो कैसे करें, दिस इज वन मेथड। तो अपने को पता है ये जो मिस्टर एक्स क्रेडिट हुआ है ना, इसको क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, इसको डेबिट होना चाहिए था, वो भी 100 रुपीज से, और सस्पेंस अकाउंट नहीं चाहिए। तो ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूँ, बी, सस्पेंस नहीं चाहिए तो पहले सस्पेंस को क्रेडिट कर दो, सस्पेंस हमेशा खत्म कर देने का 600 से। इससे क्या होगा, सस्पेंस से सस्पेंस कट जाएगा, सस्पेंस चला गया बस। अब मिस्टर एक्स जो 500 से क्रेडिट हुआ है, पहली बात तो 500 से क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो पहले 500 से उसको डेबिट करोगे तो जीरो हो जाएगा, और 600 से डेबिट करोगे तो डेबिट में 100 रह जाएगा, तो अपन 600 से डेबिट करेंगे। ये देखो, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 600, इसका इफेक्ट ये होगा कि ये इससे कटेगा, इससे, लेकिन डेबिट साइड में 100 बच जाएगा। इस एंट्री से इस एंट्री में जो रॉन्ग एंट्री थी उसमें जब ये एंट्री ऐड होगी तो फाइनल आउटपुट जो आएगा वो आएगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जैसे ही ये एंट्री आप पास कर लोगे तो इसका आंसर जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यही आपको चाहिए था। हालांकि फाइनल आंसर लिखना नहीं होता है, अपने को जो आंसर लिखना होता है वो सिर्फ इतना लिखना होता है। फाइनल आंसर दिमाग में रखना होता है कि हाँ ये आंसर आना चाहिए, मुझे जो आंसर चाहिए वो आंसर चाहिए। दिस इज हाउ यू डू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थ्रू जर्नल एंट्री। मैंने अभी तक आपको रेक्टिफिकेशन नहीं सिखाया है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ वैरायटीज। तो आपको ये समझ में आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैन बी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एरर और कैन बी रेक्टिफिकेशन बाय जर्नल एंट्री। तो ये एग्जांपल भी लिख लो। If you are done with this example, then you are at least knowing कि कैसे कैसे जर्नल एंट्री रेक्टिफाई होगा। ठीक है।